स्क्रीन पे। चलिए अब एक काम करते हैं, मोमेंटम ट्रेड्स इनकी अब जो कहीं ना कहीं मौजूदगी है थोड़ी सी, वो उनकी बात कर लेते हैं। मोमेंटम ट्रेड्स फॉर टुमारो वेडनेसडे, याद रखिएगा एक्सपायरी डे। रचना जी आप ही से शुरू करते हैं, आपका पहला कन्विक्शन मोमेंटम कॉल। जी, मेरी एक नजर बर्जर पेंट्स पे है। बर्जर पेंट्स से अभी तक कोई मुंह दिया नहीं है, लेकिन बेस अच्छा बनाया है, तो अगर ये जरा सा भी ऊपर जाता है तो उसका मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा। अभी 759 पे फ्यूचर्स, जैसे ही 760-61 क्रॉस करेंगे तो ये ऐसा लगाया जा सकता है 753 पे, और ऊपर वाली साइड पे देयर कैन बी टारगेट्स ऑफ 775 एंड 780। बर्जर को पिक कर रही हैं 756 पर लॉन्ग ट्रेड के लिए, याद रखिएगा। टारगेट स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। रचना जी का बर्जर पेंट्स। राजेश पालविया जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड फॉर टुमारो मोमेंटम कॉल। फाइनेंशियल स्पेस के साथ जाना चाहूंगा वीरेंद्र जी, और उसमें मुझे M&M फाइनेंस काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। M&M फाइनेंस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो डेली वीकली सेटअप में स्टॉक में एक ब्रेकआउट विजिबल है। डेली सेटअप के हिसाब से तो देखें तो इसमें ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, और काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन इस स्टॉक में आज लेते हुए दिख रहा है। तो M&M फिन का फ्यूचर हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 197 198 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो टारगेट आना चाहिए करीब 208 से 210 तक की अपसाइड ये फ्यूचर में आते हुए दिख सकती है। तो M&M फिन का फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रखेंगे करीब 194.50 का। इवन अगर किसी को कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड करना है तो 200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है अभी 8 रुपए के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 6 रुपए का, और इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहिए करीब 14 रुपए से 16 रुपए तक की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन में भी आते हुए दिख सकती है। चलिए, ये रणनीति आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल M&M फाइनेंशियल्स पर। जब से 10% सर्किट आपने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर लगता हुआ दिखा है, ये मोमेंटम छोटी और मंझली NBFCs में दौड़ता हुआ। जोड़ते हैं यहाँ पर अब आशीष बहेती जी को और श्रीकांत चौहान साहब को। आपके मोमेंटम पिक्स कल के सत्र के लिए। आशीष जी, पहले आपकी बारी। जी, मेरा मोमेंटम पिक रहेगा गॉडरेज प्रॉपर्टीज का। आज नंबर्स के बाद एक नी जब रिएक्शन जरूर दिखा स्टॉक में, बट वो जो पूरा फॉल था वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुई, और स्टॉक ऑलमोस्ट अभी फ्लैट ट्रेजेक्ट्री में आकर खड़ा है। जिस हिसाब से पूरा सेक्टर में बाइंग दिख रही है और जो पोजीशनिंग है गॉडरेज प्रॉपर्टीज की, हमें सबसे अट्रैक्टिव स्टॉक लगता है। 2500 के टारगेट्स इमीडिएटली दिखते हैं हमें स्टॉक में। 2300 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है। यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज में ध्यान दीजिए। कुछ बिकवाली के बाद जहाँ पर नतीजों के चलते आपने कुछ लाल निशान आते हुए देखा था, वहाँ पर बाइंग का राय आपको देते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र श्री आशीष बहेती साहब। श्रीकांत चौहान जी को जोड़ते हैं। चौहान जी, कहाँ है आपकी नजर? रियल एस्टेट सेक्टर को अगर देखते हैं तो वहां पे अच्छी तेजी बनी है। इनफैक्ट शोभा डेवलपर्स, ओबेरॉय रियल्टी, उसके बाद इंडिया बुल रियल एस्टेट और DLF, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक काफी यूनिक फॉर्मेशन है। ये स्टॉक कभी भी अपने हाई के करीब आके क्लोज नहीं होता है, बट अगर आज के दिन में अगर आप देखें तो इसने धनतेरस का दिन चुना है और ये डे हाई के करीब आके क्लोज होने की शायद चेष्टा करेगा। तो ओवरऑल फॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि ये वापस अपने 450 से लेकर 55 के लेवल्स को दिखा सकता है, और करंट लेवल से जितना स्ट्रेंथ बना है उसी बेसिस पे अगर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के चलते हैं 425 का, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक हमें काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो 430-31 में DLF को खरीदा जा सकता है। 450 के टारगेट के लिए 425 का स्टॉप लॉस रखे, और साथ ही साथ मुझे लगता है शेयर जी वेदांता पे ध्यान रखना है, क्योंकि आज पूरे दिन में हमने काफी अच्छा एक बाइंग अक्यूमुलेशन देखा है। स्टॉक में थोड़ी सी नरमी है, लेकिन मुझे लगता है कि डेज लो के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस काफी नजदीक का है, 304 का स्टॉप लॉस रखे। हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद 320 या 25 के लेवल्स दिखा सकता है। तो वेदांता और DLF, इन दोनों को खरीदा जा सकता है। चलिए, रियल एस्टेट में गोदरेज प्रॉपर्टीज का साथ देता हुआ DLF और यतिन जी की जो डीलिंग रूम चेक थी, वहां पर आपको HNI बाइंग की उम्मीद जताते हुए उन्होंने देखा था वेदांत पर। अब एक बढ़िया टेक्निकल कॉल स्विंग ट्रेड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं
यहाँ पर श्रीकांत चौहान साहब। तो ये 3 ट्रेड्स फिलहाल हम लोग अपने मोमेंटम के उसमें डालते हैं और बढ़िया चेक अब आपको हम लोग करते हुए दिखेंगे फेडरल बैंक पर। वीरेंद्र जी, ये काउंटर आपको वापस 110 112 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। बार का साइज देखिए 102 रुपए और वॉल्यूम यहां पर 2 करोड़ 64 लाख शेयर। एक बार यहां पर राय लेते हैं राजेश पालविया साहब से। राजेश जी, फेडरल बैंक 6 दिन की गिरावट और आज काउंटर तेजी में चहकता हुआ। बिल्कुल शायद जी, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है आज स्टॉक में। जो गिरावट देखने को मिली थी कहीं ना कहीं वो अरेस्ट होती हुई दिख रही है। अब हमें लगता है ये स्टॉक वापस, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, 107 हमें लगता है इमीडिएट टारगेट इस स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। हमने पहले स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था करीब 98 का। अब ये स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल करे, अब लिया है स्टॉप लॉस को करीब 100 रुपए के आसपास। टारगेट जो रहेंगे पहले 107 और 109, ये 2 टारगेट के लिए बिल्कुल फेडरल बैंक को बाय करना है। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें आज के सेशन में बनते हुए दिख रहा है और ये पुल बैक हमें लगता है कि जो एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है ये इसके प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस करते हुए दिखेगा, क्योंकि पूरे सेक्टर में ही जिस तरीके से एक मोमेंटम बना हुआ है तो हमें लगता है फेडरल बैंक बिल्कुल यहाँ से बीटीएससी ट्रेड भी कैरी किया जा सकता है। चलिए, फेडरल बैंक, लेकिन अभी 2 ट्रेड्स बाकी हैं, याद रखिएगा। मोमेंटम के लिहाज से फेडरल बैंक आपके स्क्रीन पे इस वक्त डे हाई पर 4.5 रुपए पर। प्रकाश सर, आपका मोमेंटम ट्रेड कल के लिए? फेडरल बैंक, ये स्टॉक मैंने सुबह करीब मार्केट ओपन के बाद मैंने आइडेंटिफाई किया था। बहुत अच्छी तेजी है, मुझे 110 नजर आता है फेडरल बैंक में। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है, फ्रेश मूव शुरू हुआ है 6 दिन गिरावट के बाद। स्टॉप लगाइए 99 का बस, फेडरल बैंक। आपका कन्विक्शन इस स्टॉक पे बनता हुआ, अभी डेडिकेटेड डिस्कशन इस स्टॉक पे हुआ है, फेडरल बैंक आप पिक करेंगे कल के लिए। आरबीएल को देख लीजिए जनाब, आरबीएल पे अभी डिस्कशन हुआ 208.65, क्या तेजी इस स्टॉक ने पकड़ी है। अभी रचना जी के साथ डिस्कशन किया था, डे हाई पर आगे। अब मयूरेश जी, आपसे जो स्टॉक अभी पूछूंगा उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट या फिर जो मुनाफा है हमको चाहिए छोटी दीपावली पर, और फिर एक चाहिए थोड़ा सा प्रॉफिट दीपावली के दिन। बताइए, ऐसा अर्निंग्स के लिहाज से, टेक्निकल टीम के लिहाज से जो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक लगता हो? अब बीटीएसटी, अब मोमेंटम, दीपावली, छोटी दीपावली पिक, कुछ भी कह लीजिए। तो बिल्कुल वीरू जी, मुझे लगता है सेंचुरी प्लाई, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नंबर्स अभी भी आए थे कुछ मिनटों पहले और नंबर्स लाजवाब है। टॉप लाइन ग्रोथ आप देखें तो 60% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, ऑलमोस्ट 80% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इबिटा मार्जिन्स 20% कंपनी ने पोस्ट किया है कंपेयर टू 17% पिछले वर्ष के सिमिलर तिमाही में और 14% पिछले तिमाही में। जो भी इनके सेगमेंट्स है वीरू जी, आई थिंक प्लाईवुड आप कहें, लैमिनेट्स कहें, एमडीएफ कहें, पार्टिकल बोर्ड कहें, सारे सेगमेंट्स ने आई थिंक इबिट लेवल पे जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। डेट बिल्कुल बैलेंस शीट पे है ही नहीं। और सबसे मजे की बात है कि जो ईपीएस रिपोर्टेड नंबर है, पिछले वर्ष के लिए इनका ईपीएस रिपोर्टेड नंबर 8 रुपीज 60 पैसे था, आज के तारीख में लगभग 6 रुपया है। यही अगर परफॉर्मेंस ये तिमाही का जो 4 रुपया 50 पैसे इन्होंने पोस्ट किया था, अगर ये अगले 2 तिमाहियों में पोस्ट करते हैं तो 9 रुपया का अगर आप इजाफा 6 रुपये में डालते तो 15 रुपये ईपीएस कंपनी पोस्ट कर सकती है अगेंस्ट 8.5, विच इज ऑलमोस्ट डबल कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो मुझे लगता है आई थिंक सेंचुरी प्लाई पे ध्यान देना चाहिए। जैसे रियल एस्टेट सेल्स बढ़ रहे हैं, होम इंप्रूवमेंट या फर्नीचर जो बनेगा और जो होम इंप्रूवमेंट वैसे भी एग्जिस्टिंग घर में बनेगा, आई थिंक सेंचुरी प्लाई बिल्कुल मार्केट शेयर गेन करेगा। और इसके दोनों वेरिएंट्स है, प्रीमियम भी है और इनका एक सैनिक तरह भी आता है जो 100 रुपये प्रति स्क्वायर फुट आता है, जो आई थिंक मीडियम क्लास हाउस होल्ड्स के लिए आई थिंक बहुत अप्रोप्रिएट होगा फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड प्लेयर। सेंचुरी प्लाई पे ध्यान दीजिए। काफ़ी समय बाद मैंने, आप यकीन मानिए, इस चार्ट को देखा और 590 to 70, अमेजिंग। एक बात तो बिल्कुल सही कही इन्होंने, चाहे वो प्रीमियम सेगमेंट हो, चाहे वो अगर आप देखें थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव सेगमेंट हो, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। आज की तारीख में आप घर बनवाने के बाद अपने किचन का अगर आप देखें जब भी, या फिर वार्डरोब्स क्रिएट करवाने जाएंगे, सबसे पहले आपको प्राइस कोट प्रीमियम सेगमेंट में सेंचुरी में ही किया जाएगा। शानदार प्राइस परफॉर्मेंस, यानी रियल स्टेट में जो हम तेज़ी देख रहे हैं उसका एक भाग आपको कहीं ना कहीं टाइल स्टॉक्स में नजर आएगा, उसका एक भाग आपको सेंचुरी प्लाई में भी नजर आएगा। 593 गजब का स्ट्रक्चर। और याद रखिएगा, आज की ये इसकी क्लोजिंग इसके करियर का अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल होगा, ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर सेंचुरी टेक्सटाइल्स।
मीनवाइल ट्रेड्स पूरे हो गए, आपकी स्क्रीन पर एक एक करके सारे ट्रेड्स आएंगे। आज अगर आप देखें, रचना जी ने बर्जर पेंट्स, राजेश पालवी जी ने एम फाइनेंस दिया है, प्रकाश काबसर ने फेडरल बैंक की वकालत की है और साथ ही साथ सेंचुरी प्लाई पे दाव लगाने की बात कही है यहाँ पे मयूरेश जोशी ने। यहाँ पर आप फोकस कीजिएगा। और एक स्टॉक और लेके आइए आपकी स्क्रीन पे जो कि इस दौर के हाईएस्ट लेवल पे जाके क्लोज होता हुआ 5530 पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज पिछले 5 दिन के सिंकिंग जोन से अगर आप देखें निकला ये स्टॉक और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 5330